जब सभी पांडव सोए रहेंगे उस समय पर मैं जाकर के इनका सिर छेद कर दूंगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा रात्रि के समय हस्तिनापुर की तरफ आता है। अर्धरात्रि का समय था। उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास में पहुंचे और उनको बोला चलो उठो। वो पांडव थे, उनको भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण श्रद्धा थी। इसलिए उन्होंने ये प्रश्न तक नहीं किया कि इतनी रात को सोने क्यों नहीं देते, कहां जाना है, ये भी नहीं पूछा। जैसे श्री कृष्ण ने कहा उठो मेरे साथ चलो, उठ लिए और चल दिए। पांडवों के पुत्र से भी कहा गया चलो उठो, तो पांडव पुत्र तो जवान थे ना। जवानी में मनुष्य मदमस्त होता है। कहने लगे आप तो बूढ़े हो, आपको बुढ़ापे में नींद नहीं आती, हम तो सोएंगे, जाओ तुम्हारे को कहां जाना है जाओ, हम नहीं जाएंगे। सुबह सुबह माता जी से, पिताजी से, दादी से यही कहते हैं थोड़ा सोन देना अजून तो 7 बजे। तो पांडव भगवान के साथ में चल दिए और पांडव पुत्रों ने सुना नहीं, वे सोए रहे। तो भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता। पांडव इधर भगवान के साथ में यमुना विहार कर रहे हैं, उधर अश्वत्थामा पांडवों के घर में प्रवेश करता है और पांडवों के 5 पुत्र जो ओढ़ करके सोए हुए थे और उनको पांडव समझकर उन 5 का शिरच्छेद कर देता है। पांचों का शिरच्छेद करके अश्वत्थामा चला जाता है। अश्वत्थामा के जाते ही अचानक द्रौपदी की आंख खुलती है। उसकी नजर अपने 5 पुत्रों पर पड़ती है। वहां देखती है तो सब तरफ खून ही खून, रक्त ही रक्त दिखाई दे रहा है। विलाप करने लगती है, रोने लगती है। उसका रोना इतना विभत्स था, इतना आक्रोश था कि उसकी आवाज जहां पर पांडव और श्री कृष्ण थे वहां तक पहुंच गई। सब दौड़ते हुए वहां पर आए। आकर देखते हैं तो 5 पुत्र मरे पड़े हैं। द्रौपदी, कुंती आदि सभी विलाप करते हैं। अर्जुन आकर के द्रौपदी को सांत्वना देता है। धीरज रखो, विलाप न करो, जो हो चुका है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने तेरे पुत्रों का वध किया है मैं भी उसका शिरच्छेद कर दूंगा। और उसके रक्त से तुझे इसी प्रकार से तड़पते हुए उसको देखूंगा, दिखाऊंगा। अर्थात अश्वत्थामा को मारने का संकल्प करता है।
सभी ढूंढने को निकलते हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए निकलते हैं। अश्वत्थामा को जब पता चलता है कि अर्जुन आ रहा है, वह विचार करता है कि इसको तो मैं ब्रह्मास्त्र से मार डालूं। पर अर्जुन के मारने के लिए अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। अभी अश्वत्थामा जो है ये अपने पिता से अधूरी विद्या प्राप्त किया हुआ है। इसे ब्रह्मास्त्र को छोड़ने का तो ज्ञान था, परंतु ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाने का इसको ज्ञान नहीं था। मात्र अर्जुन ने गुरु द्रोणाचार्य से अर्थात अश्वत्थामा के पिता से ब्रह्मास्त्र को छोड़ने का और वापस लौटाने का, ये दोनों की विद्या प्राप्त की। जैसे ही ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र को तुम अपने ब्रह्मास्त्र के द्वारा वापस ले लो। और उसी समय पर अर्जुन फिर से एक ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। दोनों ब्रह्मास्त्रों का जब टकराव होता है, भूमि कंपायमान हो जाती है, दसों दिक्पाल चिंगारने लगते, समुद्र का जल खोलने लगता है, सभी जीव त्राही त्राही करते हैं। इतना भयंकर तेज इन दोनों ब्रह्मास्त्र का है। अर्जुन ब्रह्मा जी से प्रार्थना करता है, ब्रह्मास्त्र लौट करके भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा जाता है। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेता है, बांधता है और उसके हाथ पैर बांध करके लेकर चला आ रहा है। सामने द्रौपदी की नजर पड़ती है। द्रौपदी अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखती है, दुख में है। पुत्रों की हत्या हो चुकी है, पुत्रों की मृत्यु का बोझ उसके ऊपर है। ऐसी अवस्था में भी द्रौपदी दौड़ते हुए अर्जुन से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने अश्वत्थामा को बांध क्यों रखा है? इसको छोड़िए। ये आपका गुरुपुत्र है। मैं मानती हूं कि इसने मेरे 5 पुत्रों का वध किया है, परंतु इसकी माता का तो ये अकेला ही आधार है। आप याद कीजिए, जो विद्या गुरु द्रोणाचार्य ने आप अपने पुत्र को नहीं दी, वह सभी विद्या आपको दी है। और इसकी माता जो है, उसका तो ये एक ही आधार है। मेरे 5 पुत्र चले गए कोई बात नहीं, परंतु अभी तक मेरे पति हैं, मुझे मेरे पतियों का आधार है। परंतु इसकी माता तो विधवा है, उसको तो मात्र ये एक ही आधार है। ऐसे पुत्र को अगर उसके पुत्र को मार दोगे तो उसकी आत्मा की हाय के कारण मेरा पूरा पांडव वंश नष्ट हो जाएगा। छोड़ दिए। इधर भीम कहते नहीं अर्जुन, छोड़ना नहीं इसको, तूने प्रतिज्ञा की, इसको मृत्यु दंड देने की तूने प्रतिज्ञा की है।
क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा का पहले पालन करते हैं। अब अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखने लगा, महाराज धर्म संकट में पड़ गया। तो अर्जुन ये सत शिष्य था। सत शिष्य अपने गुरु पर संपूर्ण विश्वास करता है, अपना पूरा जीवन उसके ऊपर छोड़ देता है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु जी जो है श्री कृष्ण गुरु हैं अर्जुन के, उनके ऊपर विश्वास छोड़ता है। इसलिए जब भी धर्म संकट आता है तो अर्जुन गुरु की ओर देखता है। हम सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। आजकल के लोग गुरु की तरफ न देख करके कोई ज्यादा प्रसिद्धि वाला कोई बाबा जी या संत या महात्मा टीवी में या गर्दी खींचने वाला दिख गया तो अपनी गुरु परंपरा छोड़ करके उसके पीछे भाग गया। ऐसा मत करो, अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन द्रौपदी की बात भी सत्य है, इसको छोड़ दो। और भीम भी सही कह रहा है कि तुमने प्रतिज्ञा की है, इसको मान लो। दोनों की बात सत्य है, परंतु हे अर्जुन, अश्वत्थामा ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का अगर अपमान कर दिया जाए तो वह उसके मृत्यु के बराबर होता है। ब्राह्मण को अपमानित करके छोड़ दिया जाए तो उसको मृत्यु दंड के बराबर माना जाता है। इसलिए इसके मस्तक में जो मणि है ना, उस मणि को निकाल। अर्जुन ने वैसा ही किया। अश्वत्थामा के सिर के अंदर जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। अश्वत्थामा छोड़ने के बाद प्रसन्न नहीं हुआ। मन ही मन में पछता रहा है कि इससे अच्छा होता कि मैं मुझे मार डालता तो बहुत अच्छा होता। बद अच्छा बदनाम बुरा। इधर हस्तिनापुर का राज्य पांडवों को मिल चुका था। भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारिका जाने के लिए तैयार किए। सभी पांडवों से विदा ली, रथ में बैठ करके जा रहे हैं। हस्तिनापुर के बाहर रथ आ गया। थोड़ी दूर पर जाकर के पहुंचे तो देखा तो रास्ते में माता कुंती खड़ी हुई। माता कुंती दोनों हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हुई है। श्री कृष्ण ने देखा कि माता कुंती हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हुई है। उसी समय पर रथ से कूद पड़े और कहने लगे, बुआ जी ये आप क्या कर रही हैं? आप तो मुझसे बड़ी हैं, मेरे पिता की बहन है, बुआ है,
आप हाथ जोड़ रही। बोले कृष्ण, मुझे भी आज तक यही लगता था कि मैं तेरी बुआ हूं, परंतु अब मुझे पता चला है कि मैं तेरी बुआ नहीं, तू सबका बाप। बोले फिर मेरे को महल में मिल लेती, क्या कहना था वो महल में कह देती। बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या चाहती हो, यहाँ अकेले में क्यों आई हो, रास्ते में क्यों खड़ी हो, रास्ता रोक कर क्यों खड़ी हो? कुंती कहती है कि तू स्वयं परमात्मा है, मैं सबके सामने तुझसे क्या मांगती, मैं अगर कुछ मांगती तो मेरे परिवार वाले उसके अंदर विघ्न करते, इसलिए मैं मार्ग में खड़ी। अर्थात तो सत्य कर्म में कभी कोई विघ्न करता है ना, तो परिवार वाले हो। एक जगह कथा चल रही थी, आज किसी तरह रविवार का ही दिन था। अब एक बैंक के बहुत बड़े साहब थे, उन्होंने भी सुन रखा था तो बड़ी साजन में कथा चल रही है। सुबह में तो घर के काम निपटाने थे इसलिए नहीं आए, दोपहर में विचार किया चलो दोपहर के सत्र में कथा सुन लेंगे। कथा के लिए जैसे निकलने लगे, घर में बच्चा छोटा था, रोने लगा। पत्नी ने कहा क्या पढ़ा है उस कथा में? कथा वाले महाराज तो कहते हैं कि बालक भगवान का रूप होता है। बालक रो रहा है और आप कथा सुनने को जाएंगे। जब तक मैं रसोई बनाती हूँ तब तक इसको रखिए। सागवान पे ये रसोई बनाने लगे। रसोई बनाते बनाते उसे याद आया कि उस फला फला थिएटर में जो पिक्चर लगी हुई है, आज उसका तो अंतिम शो है और फिर न जाने वो कब वापस आएगी। तो कहां मैं रसोई में पड़ी हूं, रसोई को छोड़ दिया। अरे बोले सुनो जी, आखिरी से चलो, और दोनों चल दिए। कथा भी रह गई, रसोई भी रह गई। और वापस आने के बाद होटल में जिनका पैसा भी चला गया। तो सत्कर्म में परिवार वाले ही विघ्न डालते हैं। इसलिए कुंती कह रही है कि मैं सबके सामने कुछ मांगना नहीं चाहती, मार्ग में इसलिए आकर के खड़ी हुई हूं, अकेले में मांगू। कृष्ण ने पूछा बोलो क्या चाहिए, क्या मांगना चाहती हो? तो उस समय पर माता कुंती कहती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं तो मात्र इतना ही चाहती हूं सततः विपतः सन्तु। कुंती ने जो मांगा है आज तक संसार में कभी किसी ने नहीं मांगा। सततः विपतः सन्तु
अर्थात मुझे हमेशा विपत्तियां अर्थात दुख आते रहे। लो बोलो, मांगूंगी क्या? हाँ, कोई नहीं मांगे। कृष्ण बोले, बुआ तू ये क्या मांग रही है? अब तो अच्छे दिन आए हैं, बेटे राजा बने हैं और तू अभी भी दुख मांग रही है। तो उस समय पर कुंती कहती है, कृष्ण दुख ही मेरा गुरु है। मेरा तो दुख जो है यही गुरु है, क्योंकि दुख में ही मैंने हमेशा तुझे याद किया है, और जब मैंने तुझे याद किया तब तू मेरे पास में आया है। इसलिए तू हमेशा मेरे पास बना रहे, तो हमेशा दुख रहेंगे तो ही तू मेरे पास बना रहेगा। इसलिए मुझे दुख चाहिए। श्री कृष्ण ने विचार किया और कहा कि बुआ, अब आप आज के बाद आपको कभी भी मेरी माया स्पर्श नहीं कर पाएगी। और इस प्रकार कुंती के साथ साथ भगवान वापस हस्तिनापुर को आ गए। भगवान द्वारिका नहीं गए, वापस आ गए। भगवान जैसे ही हस्तिनापुर के राजमहल के मार्ग से हस्तिनापुर की तरफ जा रहे थे, तो उसी समय पर उत्तरा दौड़ते हुए आई, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्योंकि इधर अश्वत्थामा ने अपमानित होने के बाद कि पांचों पांडवों के सभी पुत्रों के मरने के बाद अभी उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है, इसलिए उसके गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और उस ब्रह्मास्त्र के तेज से उत्तरा का गर्भ जल रहा था। उसकी रक्षा के लिए वह दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास में आई, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। क्योंकि उसके सासू जी ने उसको बताया था कि कभी भी कोई भी दुख आए तो कृष्ण की शरण में जाना। द्रौपदी यही करती थी। आप लोग भी बता देते होंगे, मेरे को नहीं पता। उसी समय पर भगवान श्री कृष्ण ने एक स्वरूप से, आज भगवान ने अपना नियम तोड़ दिया है। भगवान ने किसी भी अवतार के अंदर गर्भवास नहीं किया है। हर जगह पर प्रकट हुए हैं। मात्र आज अपने एक भक्त की रक्षा के लिए प्रभु ने गर्भवास किया है, अर्थात उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया है, परीक्षित की रक्षा। हम सब भी परीक्षित हैं। सोचो, गर्भ में हमारी रक्षा कौन करता है? वही परमात्मा करता है। और इसीलिए तो गर्भ में हमको सब ज्ञान आता है। 4 समय पे मनुष्य को ज्ञान आता है,
अर्थात बीमारी के अंदर ज्ञान प्राप्त होता है। शमशान में अपने सामने चलते फिरते उठते बैठते बड़े से बड़े व्यक्ति को और बड़े से बड़े ताकतवर को जब राख होते हुए देखता है तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। शमशान भी ज्ञान भूमि है। गर्भ में, शमशान में और बीमारी के समय पर, रोग के समय पर। गर्भ में भी जब कल हमने बताया था जठराग्नि से जलता है, पेट के भूखे कीड़े काटते हैं, तब पिछले सभी जन्म जितने जन्म ले चुका है, जिस योनि में जन्म ले चुका है और जिस योनि में कैसे कैसे दुख पाया, कैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो सब उस गर्भ में याद आता है। तब वहां भगवान को याद करता है। और यही कारण है कि जब पैदा होने लगता है तो प्रसूति की वायु से अचानक गर्भ के बाहर फेंका जाता है और कष्ट के कारण श्वास लेना भूल जाता है, और श्वास लेना भूल जाता है तो गर्भ के बाहर आते ही जो ज्ञान गर्भ में नष्ट प्राप्त हुआ था वह ज्ञान गर्भ के बाहर आते ही नष्ट हो जाता है। इसलिए पैदा होते ही रोने लगता है, कहाँ कहाँ कहाँ, वो ज्ञान कहाँ गया? जो गर्भ में जो मुझे मिला था कहाँ है? तो गर्भ में, रोग में, शमशान में और कथा पुराण सुनते समय, ये 4 समय में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति। तो हम सभी परीक्षित हैं, गर्भ में उस भगवान ने ही हमारी रक्षा की है, उसी ने हमको ज्ञान दिया था, परंतु हम उसे भूल चुके। भगवान ने गर्भ में प्रवेश करके अपने चक्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट किया। अब ये सब मिलकर के हस्तिनापुर को आए। हस्तिनापुर आने के बाद द्रौपदी कहने लगी कृष्ण मेरी वजह से वापस आए। अर्जुन कहता है नहीं, मेरे गुरु जी हैं इसलिए मेरे लिए वापस आए। सब अपने अपने लिए बताते हैं, परंतु कृष्ण तो कहते हैं कि मैं तुम किसी के लिए वापस नहीं आया, मैं तो अपने भक्त भीष्म पितामह के लिए वापस आया। क्योंकि युद्ध समय के अंदर भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि दक्षिणायन में शरीर का त्याग नहीं करूंगा, उत्तरायण में करूंगा। मृत्यु आई तो मृत्यु को भी वापस भेज दिया जाए। श्री कृष्ण जब सामने होंगे उसी समय पर प्राण त्याग करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा है, भीष्म की प्रतिज्ञा है। उन भीष्म पितामह को मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण हस्तिनापुर में वापस आए। इधर युधिष्ठिर को, धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, परंतु वह दुखी है। राजसिंहासन पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ही कारण मेरे सभी परिवार वालों का वध हुआ है, मैं राजा बनूं, मेरी इस कामना के लिए महाभारत के युद्ध में बहुत से लोग, पशु पक्षी आदि मारे गए हैं। उन सब का कारणीभूत मैं, उसका कारण मैं, ऐसा सोच करके उनको ग्लानि है और इसलिए वे राजा होना
नहीं चाहते। तो उन्हीं धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को लेकर के जहां पर सरसैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं वहां जाते हैं। युधिष्ठिर पितामह को प्रणाम करते हैं, सभी पांडव प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह से कहते हैं, दादाजी, ये युधिष्ठिर को शंका है कि महाभारत के अंदर जितने भी व्यक्ति मारे गए हैं उसका कारण यह है, आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जरा इसको समझाइए। ये राज्य ग्रहण नहीं करना चाहता है। भीष्म पिता में भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते और कहते हैं, महाराज, युधिष्ठिर का तो बहाना है। आप तो ऐसे हैं खुद का मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलने देगा। मुझे वो प्रसंग अभी भी याद है कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। पहले ही 2 दिनों के अंदर 60 कौरवों का वध हो चुका था और उस समय पर भीष्म पितामह ये कौरवों की सेना के सेनापति थे। तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास आया और उनसे आकर के कहता है कि आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे। आप शरीर से तो हमारे साथ हैं, परंतु मन से आप पांडवों के साथ हैं, इसलिए ठीक से युद्ध नहीं कर रहे। पांडवों का आप हमारे सेनापति होते हुए भी अभी तक एक भी पांडव नहीं मारा गया और मेरे 60 भाई मारे गए। आप ठीक से युद्ध नहीं। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं, मैं तो मन और शरीर दोनों से ही तुम्हारे तरफ से युद्ध कर रहा हूं। उस समय पर दुर्योधन ने कुछ ऐसे वचन कह दिए तो भीष्म पितामह को प्रतिज्ञा करनी पड़ी कि कल मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि उस घनघोर युद्ध के कारण श्री कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। कल मैं अर्जुन को समाप्त करूंगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय पर द्वारिका में श्री कृष्ण भगवान से सहायता मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन ये दोनों गए थे। पहले दुर्योधन गया, परंतु श्री कृष्ण सोए हुए थे। दुर्योधन को अहंकार था, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, इसलिए श्री कृष्ण के
चरणों की तरफ न बैठते हुए सिर की तरफ जाकर बैठा। थोड़ी देर में अर्जुन पहुंचे, श्री कृष्ण को सोते हुए देखा तो उनके चरणों के पास आकर के बैठ गए। अब श्री कृष्ण की जैसे ही आंख खुली, सामने अर्जुन दिखाई दिया। हमको पीछे कोई दिखता है क्या? जब उठते तो सामने क्या दिखता है? तो जैसे ही आंख खुली, अर्जुन पे नजर पड़ी, श्री कृष्ण ने पूछ लिया, क्यों अर्जुन कब आए? इधर पीछे से दुर्योधन बोलता है, मैं पहले आया हूं। अच्छा, आप भी आए हैं? आप पहले आए हैं तो आप भी बोलिए, किस लिए पधारना हुआ? बोले महाराज, महाभारत का युद्ध होने वाला है कौरव पांडवों के अंदर, और आप हम दोनों के रिश्तेदार हैं। बोलो, किसकी सहायता करो? आपसे सहायता मांगने के लिए मैं आया हूं, किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तो देख रहे दुर्योधन, मैंने ये निश्चय किया है कि एक तरफ मेरी 10 लाख अक्षौहिणी सेना होगी और एक तरफ मैं रहूंगा, परंतु मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने विचार किया कि शस्त्र ही नहीं उठाएगा तो इसका ले जाके क्या करूंगा युद्ध में? बोले आपकी अक्षौहिणी सेना ही दे दीजिए। अर्जुन ने कहा, महाराज मुझे तो आपकी जरूरत है, मुझे सेना नहीं चाहिए, मैं तो खुद ही होता हूं। आप तो मेरा सारथ्य कीजिए, मेरे रथ को आप चलाइए, सारथी बन जाए। ये हमारा शरीर भी एक रथ है, हमारी 5 इंद्रियां जो है, 10 इंद्रियां ये घोड़े हैं, हमारा मन ये अर्जुन है, और इस मन रूपी अर्जुन को श्री कृष्ण रूपी सारथी इस शरीर को चलाएगा तो हम भी इस संसार के महाभारत का युद्ध जीत जाएगा। तो उस समय पर श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि मैं ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को शस्त्र उठाने पड़े। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, भीष्म पितामह ने ऐसे बाणों की बौछार लगा दी, अर्जुन का रथ छिन्न भिन्न हो गया, पताका टूट गई, अर्जुन को कई बाण लगे, घायल हो गया, रथ कूदकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने देखा कि आज मेरा अर्जुन नहीं बच पाएगा, तो जो रथ का चक्र वहां पर नीचे पड़ा हुआ था, उस रथ के चक्र को उठा करके दौड़ते हुए भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही श्री कृष्ण को उस रथ चक्र को लेकर दौड़ते हुए देखा, भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण रख दिया और श्री कृष्ण को प्रणाम किया। जिस प्रकार आज इस अर्जुन की रक्षा के लिए तुमने रथ चक्र उठाया है,
उसी प्रकार से इस संसार रूपी भव सागर से पार होने के लिए आप अपना चक्र लेकर के अंतिम समय में मेरे पास में आना, बस इतनी ही मैं इच्छा रखता हूं। उस समय पर फिर अर्जुन ने बाणों की वर्षा की। सरसैया पर अर्जुन के द्वारा मारे गए बाणों की सैया पर इतने बाण मारे, लेट गए। सायंकाल का समय हो गया, परंतु भीष्म पितामह का सिर लटका हुआ है, सिर में बाण नहीं। दुर्योधन मिलने के लिए आता है पितामह से। भीष्म पितामह कहते अर्जुन, मुझे और तो कोई दुख नहीं हो रहा इन बाणों से, मात्र मेरा ये सिर जो नीचे लटका हुआ है इसके कारण मुझे मेरी गर्दन में कुछ तकलीफ महसूस होती है, तो इसकी कुछ व्यवस्था करो, मेरा ये दुख दूर कर। अर्जुन बोलता है जल्दी तक लेकर आ। भीष्म पितामह कहते हैं तकिए से मुझे आराम नहीं। पहले के समय में युद्ध ये दिन में ही हुआ करता था, रात्रि में युद्ध नहीं होता। सायंकाल के समय पे तो दोनों शत्रु आपस में मिल बैठ करके बातचीत भी करते थे। तो श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ में आए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को अपना दुख सुनाया। अर्जुन ने पृथ्वी पे 2 बाण इस प्रकार के मारे, अपने आप सहारा गर्दन को मिल गया। भीष्म पितामह ने कहा मुझे प्यास लग रही है। वहां पर एक बाण मारा गया, उससे बाण गंगा में गया। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम युधिष्ठिर के लिए नहीं आए हो, तुम तो मुझे मुक्ति देने के लिए आए। इसमें थोड़ी सी कथा और कुछ रह गई है। तो जिस दिन दुर्योधन भीष्म पितामह के पास में शिकायत करने के लिए आया था कि आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे, उस दिन भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा ठीक है, मैं रात्रि में भगवान के ध्यान को बैठता हूं, उस समय पर तू अपनी धर्म पत्नी को मेरे पास में भेज देना, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। इधर श्री कृष्ण को मालूम पड़ा पितामह दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद देने वाले हैं। द्रौपदी सोई हुई थी, रात का समय था। कृष्ण भगवान आए, द्रौपदी से कहा उठ। द्रौपदी ने पूछा क्या? चल मेरे साथ। अब कृष्ण को कोई पहचान न ले इसलिए एक काली कमली ओढ़ ली, हाथ में कंदील। द्रौपदी को साथ में लेकर के भीष्म पितामह के टेंट में जा पहुंचे और द्रौपदी से कहा अंदर जा, दादाजी को प्रणाम कर। द्रौपदी कहने लगी आप भी आइए। मैं बोलूं मैं बाहर चलूं, मैं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आज भीष्म पितामह ध्यान लगा करके बैठे हैं। रोज तो उनको चतुर्भुज नारायण के ध्यान होते थे, परंतु आज हृदय के अंदर एक काली कमली वाला दिखाई दे रहा है।
उनके अंदर पूछी, दादाजी प्रणाम। भीष्म पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आई है। उन्होंने कहा, अखंड सौभाग्यवती हो। दादाजी ने जैसे ही आशीर्वाद दिया तो द्रौपदी ने भी भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा सुन ली थी कि कल ऐसा युद्ध करूंगा। तो कहने लगी, दादाजी आपका आशीर्वाद सत्य तो होगा। और उसी समय पर भीष्म पितामह ने आंखें खोली। द्रौपदी तू है? मुझे तो लगा दुर्योधन की पत्नी होगी। अच्छा बाकी जाने तू ये तो बता कि तू आई कैसे, तुझे लेके बोला है? जरूर श्री कृष्ण तुझे लेकर के आए हैं। बाहर आकर के भीष्म पितामह देखते हैं तो अंदर ध्यान के समय पर जो दिखाई दे रहा था वही काली कमली वाला बाहर खड़ा। द्रौपदी ने प्रश्न किया था, पितामह दादाजी आपका आशीर्वाद सत्य तो होगा? तो कहा कि मैंने अर्जुन से, दुर्योधन से जो कुछ कहा था वह मैंने आवेश में कहा था, और तुम्हें आशीर्वाद मैंने मन से दिया है, इसलिए मेरा आशीर्वाद सत्य है। और उसी वचन को सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आज भीष्म पितामह की सरसैया के वहां पर आए हैं। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जो ज्ञान दिया है उसका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है गीता प्रेस गोरखपुर का। राजा को कैसे राज्य करना चाहिए, किस प्रकार से प्रजा के साथ में रहना चाहिए, क्षत्रिय धर्म का कैसे पालन करना चाहिए, राजा पर कब कर लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, कब माफ करने चाहिए, राजधर्म, आपत्ति धर्म, शास्त्र धर्म, मुक्ति धर्म आदि बहुत सी बातें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताई। और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते करते अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योत निकली और भगवान श्री कृष्ण में जा समाई। भीष्म पितामह को मुक्ति की प्राप्ति। भीष्म पितामह का सभी संस्कार किया गया। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले गए। उनके साथ में अर्जुन भी गया द्वारिका तक उनको छोड़ने के लिए। इधर उत्तरा के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बुलाया। बच्चे के ग्रह नक्षत्र आदि दिखाए। ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है। ये आपकी वंश की कीर्ति को सदा सदा के लिए अमर कर देगा। ये आप ही किसी तरह धर्मज्ञ होगा। आपके भ्राता भीष्म की तरह, भीम की तरह ताकतवर होगा।
पितामह की तरह ये दृढ़ प्रतिज्ञा होगा इसमें आपके वंश के सभी गुण होंगे, मात्र इसके अष्टम स्थान में एक थोड़ा सा ग्रह खराब है। इसकी मृत्यु एक सर्प दंश से हो। महाराज युधिष्ठिर ने जब ये सुना कि मेरे वंश का पुत्र सर्प दंश से जिसकी मृत्यु हो, ये तो ठीक बात नहीं है। चिंता करने लगा तो ब्राह्मण कहने लगे, महाराज चिंता करने की कोई बात नहीं, सर्प दंश इसको अवश्य होगा, परंतु मृत्यु से पहले ही ये मुक्त हो जाए। ये इसका अंतिम जन्म होगा और ये संसार को ऐसा एक भागवत धर्म देकर जाएगा जिसके कारण युगों युगों तक जीव मुक्ति को प्राप्त करते रहे। ब्राह्मणों की ये अंतिम वाक्य सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हुए। धर्मराज युधिष्ठिर धर्म से अपनी प्रजा का पालन कर रहे हैं। उसी समय पर वहां पर विदुर जी आते हैं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस समय पर युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को टालने की कोशिश से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आने के लिए धृतराष्ट्र के पास में सूचना भेजी। उस सूचना को प्राप्त कर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन कृष्ण आ रहा है, कुछ ऐसा करो जिससे कृष्ण हमारी तरफ हो जाए, अर्थात 56 प्रकार के भोज बनवाओ। उससे भी पहले जब विदुर जी को पता हुआ कि दोनों भाइयों में युद्ध होने जा रहा है, तो विदुर जी जो है ये धृतराष्ट्र को समझाने के लिए आते हैं कि धृतराष्ट्र, तुम पुत्र के मोह में अंधे हो चुके हो, ये ठीक नहीं है, पांडवों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। विदुर जी कहते हैं कि धृतराष्ट्र, ये दुर्योधन तेरा पुत्र नहीं, ये तेरा अधर्म है, ये तेरा पाप ही तेरा पुत्र बन के आया हुआ है।
एक सेवक जाकर के दुर्योधन से कह देता है कि महाराज, आपके पिताजी के कान विदुर आपके विरुद्ध बढ़ रहा है। दुर्योधन वहां पर आता है और विदुर का अपमान करता है। हमारा ही खाते हो और हमारे विरुद्ध ही बातें करते हैं, शत्रु के हित में बातें करते हैं। वैसे तो तुम दासी पुत्र हो, हमारी बराबरी कैसे कर सकते? नाना प्रकार से विदुर जी को अपमानित करते हैं। धृतराष्ट्र अपने पुत्र को रोकता नहीं है। तो विदुर जी सोचते हैं कि शायद ईश्वर की ही इस अपमान के द्वारा ये आज्ञा मुझे हुई है कि अब इनका साथ छोड़ दे। क्योंकि संग का फल तो अवश्य मिलता है। दुष्ट की संग करने से स्वयं भी दुष्ट बन जाता है। इसलिए अब इनका साथ छोड़। विदुर ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया। दूर यमुना किनारे पर एक कुटिया बनाई, उसमें विदुर और विदुरानी नित्य प्रति भगवान का भजन कीर्तन और पूजन किया करते। भूख लगती तो साग और पत्ते बना करके खा लेते, नहीं मिलते तो ऐसे ही रह जाते। ऐसा करते करते एक तप हो गया। एक तप व्यतीत हो गया। इधर श्री कृष्ण दुर्योधन के समझाने के लिए आने वाले हैं। ये बात जब पता चली विदुर जी को तो वे रात्रि में सत्संग के अंदर अपनी पत्नी से कहने लगे कि कल तो भगवान पधारे। विदुरानी कहती, महाराज आपका कृष्ण के साथ कुछ परिचय है क्या? क्या आप उनको जानते हैं? तो विदुर जी ने कहा, हाँ मैं जानता हूं, और वो भी मुझे चाचा कहकर के बुलाते हैं। कल कृष्ण आएंगे तो फिर आप उनसे भोजन का निमंत्रण दीजिए जाकर के। उनसे कहिए कि हमारे यहां पर आए। विदुर जी कहते हैं, विदुरानी तेरी ये इच्छा करना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा कन्हैया तो 56 भोग लगाता है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम कहाँ उसको बिठाएंगे, क्या खिलाएंगे? हमारी तो छोटी सी झोपड़ियां है। विदुरानी कहती है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, आप निवेदन करेंगे तो आपसे मना नहीं करेंगे। इस प्रकार रात्रि में वार्तालाप करते करते प्रातः काल हो गया। विदुर जी गंगा स्नान को गए। रात्रि में पत्नी से कह दिया था कि कल शोभा यात्रा निकलेगी,
बड़ी धूमधाम से दुर्योधन श्री कृष्ण को रथ में बिठा करके हस्तिनापुर के राजमहल में ले जाएगा। भोजन को तो मैं भुला नहीं पाऊंगा, परंतु कल शोभा यात्रा के दर्शन हम जरूर करेंगे। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भगवान का प्रातःकाल का पूजन करके जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था उस मार्ग में आकर के खड़े हुए। क्या कृष्ण मेरी ओर नजर देगा? इतनी भीड़ में क्या कृष्ण मुझे देख पाएगा? ऐसा विचार विदुर और विदुरानी दोनों कर रहे हैं। क्या हमें उनके दर्शन होंगे? क्योंकि यहां तो महाभीड़ लगी हुई है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठे हैं, परंतु किसी की ओर नजर नहीं कर रहे हैं, सिर नीचे किए हुए बैठे, किसी की ओर देख नहीं है। जैसे ही रथ विदुर जी के समीप आता है, भगवान श्री कृष्ण अपना सिर ऊपर उठाते हैं, विदुर जी की ओर देखते हैं। विदुर जी और विदुरानी भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। वे दर्शन और प्रणाम में इतने तन्मय हैं कि भगवान इशारा करते हैं, अपनी गर्दन से इशारा करते हैं, अर्थात मैं आऊंगा, परंतु वे प्रेम के वश देख नहीं पाते। धृतराष्ट्र कहता है, महाराज आपको भाइयों के झगड़ों से क्या लेना देना? आप क्यों भाइयों के झगड़ों में पड़ते हैं? आपके लिए तो 56 प्रकार का भोग बनाया हुआ है, चलिए भोजन का समय हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। अरे जब हम साधारण पुरुष ही अपमान होने पर कहीं भोजन नहीं करते तो भगवान कैसे कर सकते? तो द्रोणाचार्य ने देखा कि भोजन का समय तो हो गया है, भगवान श्री कृष्ण से कहा तो भोजन का समय हो गया, कहीं तो भोजन करना पड़ेगा, हमारे यहाँ चलिए। भगवान कृष्ण ने उनको भी मना कर दिया, राजा को मना कर दिया, द्रोणाचार्य पर था तो ब्राह्मणों को भी मना कर दिया, क्योंकि तो ब्राह्मणों को अपने ज्ञान का अभिमान होता है। अभिमानी के घर को भी भगवान भोजन नहीं करते। द्रोणाचार्य ने पूछा कि महाराज भोजन का समय हो गया, हमारे इधर भी नहीं करेंगे तो फिर कहां पर भोजन करेंगे? बोले मैं तो विदुर के यहाँ पर जाऊंगा, विदुर मेरा इंतजार कर रहा है। इधर रथ यात्रा से निकल करके विदुर और विदुरानी घर पहुंचे। विदुर जी मध्याह्न संध्या बंदन करने के लिए गंगा स्नान को चले गए। विदुरानी ने भोजन बनाने के लिए चूल्हे के ऊपर साग रखा है।
और भगवान का ध्यान कर रही है, भजन कर रही है। भजन में तल्लीन है, दरवाजा बंद है। श्री कृष्ण कुटिया में आ गए। दरवाजा बजा रहे हैं, परंतु भजन के आनंद में सुनाई नहीं दे रहा है। कृष्ण भगवान बोले तो मुझे भूख लग रही है, इसका भजन कब खत्म हो। तो जो स्वरूप का ध्यान मन में धरकर विदुरानी भजन कर रही थी, उसके हृदय में से वह अपना स्वरूप उन्होंने आकर्षित कर लिया, खींच लिया। और जैसे ही वो स्वरूप उसके मन से गायब हुआ, विदुरानी की आंखें खुली। कहाँ गए? आवाज आई कानों में, दरवाजा बज रहा है। कौन है? बोले चाची जी मैं आया। दरवाजा खोला, देखा तो स्वयं साक्षात श्री कृष्ण दरवाजे पर खड़े। तो उसके लिए तो आश्चर्य ही था कि कहां 56 को उसको छोड़ के कृष्ण यहां काय को आएगा, क्यों आएगा? इसलिए वो उसको देखते ही आश्चर्य में खड़ी रही। हाँ, कृष्ण ने बोला काकी जी माई में तो आवन दो। तब विदुरानी की तरफ हुई, कृष्ण अंदर आए। काकी भूख लग रही है, बहुत भूखा हूं। आश्चर्यचकित है। श्री कृष्ण की ओर देखे जा रही है। कृष्ण ने भूखा हूं कहा तो केले पड़े हुए थे, लेकर आई, बैठ गई, देख रही है कृष्ण की तरफ, केले छील रही है। ध्यान कृष्ण में है। केले का अंदर का जो मुख्य भाग है वह नीचे गिर रहा है और छिलके कृष्ण भी ले रहे हैं और खा रहे हैं। और इतने में विदुर जी आए। अरे बोले विदुरानी ये क्या कर रही है? क्या हुआ? बोले तू छिलके खिला रही थी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागे, दुर्योधन को मेवा त्यागे, सात विदुर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का मेवा त्यागे, दुर्योधन का मेवा
उस यज्ञ के अंदर ऋषियों का और ब्राह्मणों का जब भोजन हुआ करता था, तो उस समय पर मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, ऐसा किसी को पता न चले, ये दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां पर झूठी पंक्तियों को इकट्ठा करके बाहर ले जाकर गाते। राजसूया के युधिष्ठिर कीनो, राजसूया के युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ बोलाई सबसे ऊंची, प्रेम सदाई सबसे ऊंची, प्रेम सदाई सबसे ऊंची, प्रेम सदाई। लाला कहता है तो क्या काम करना है, करूंगा। गोपी कहती है जाओ पाठ रखा है, वो पाठ उठा के लाओ। करेगा छोटा सा पीताम्बरी पहने हुए पाठ बारी है, पाटा उठाता है, उठाने के लिए कोशिश करके जैसे सिर पे रखता है, पीताम्बरी पाँव के नीचे दब जाती है और उठ जाती है। टूटियों को उठा पाटा ला करके देखता है, बोले आप तो दे, बोले नहीं, थोड़ा नाच के देखा तब मिले। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच न जाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम
इसलिए भगवान न तो पैसे के भूखे हैं, न संपत्ति के भूखे हैं, भगवान तो भाव के भूखे। जाके रही भावना जैसे, प्रभु मूर्ति देखी दिग्दर्शन। तो ये विदुर जी जो है, इन्होंने जब देखा कि समझाने के लिए स्वयं भगवान भी आ गए, तो फिर भी धृतराष्ट्र और दुर्योधन समझ नहीं पा रहे हैं। तो विदुर जी ने निश्चय कर लिया कि अब हस्तिनापुर में रहने का कोई मतलब नहीं है। यहां रहूंगा तो दुर्योधन आ जाएगा, चलो युद्ध में आदमी की करनी है, चलो मैं कहाँ इस संसार के झगड़े में पड़ूं। और यह विचार करके विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकले। और अब विदुर जी महाभारत का युद्ध होने के पश्चात भगवान कृष्ण द्वारिका जाने के बाद धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि उसका समय कम रह गया है, अपने भाई को समझाने के लिए, उसको ज्ञान देने के लिए विदुर जी फिर से हस्तिनापुर। धर्मराज युधिष्ठिर ने विदुर जी का आदर सत्कार किया। विदुर के पास अपनी ग्लानि कही, चाचा जी मेरे ही कारण हमारे वंश का नाश हुआ है। शोक करने लगे। तो विदुर जी ने कहा, धर्मराज शोक करने का कोई कारण है? कारण नहीं है। जो भी मरे हैं वो अपने कर्मों के कारण मरे हैं। तुम तो एक निमित्त मात्र हो। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चाचा जी का कुशल क्षेम पूछा। इतने दिन तक आप कहाँ रहे, कहाँ गए, क्या खाया क्या नहीं खाया? विदुर जी कहने लगे कि मैं तीर्थ यात्रा को चला गया था। छत्तीस वर्ष तक तीर्थ यात्रा की। संत तीर्थों को पवित्र करते हैं। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। सहज ही भक्ति हो जाए, बिना प्रयास किए ही भगवान का ध्यान होने लगे, भगवान का नाम मुख से निकलने लगे, ये उत्तम अवस्था है। मध्यमा ध्यान धारणा, अपने प्रयत्न से ध्यान और धारणा करना, ये मध्यम अवस्था है भक्ति।
अधमा मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा से ईश्वर में मन लगाना ये अधम है, अर्थात ये भक्ति की नीचतम सेवा है। तीर्थ यात्रा अधमा अधमा, और तीर्थ यात्रा करना ये तो अधम से भी अधम अर्थात नीचे से नीचे सेवा है। तो आप लोग बोलेंगे महाराज ये क्या बोल रहे हैं? मैं तो 10 साल तीर्थ में कथा सुनने में जा, 36 वर्ष तक विदुर जी तीर्थ यात्रा करने के लिए गए, परंतु वापस आने के बाद उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा का कुछ भी वर्णन नहीं किया। संक्षेप के अंदर कहां थे ये युधिष्ठिर को बताया, मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए गया था, बस इतना ही बताया। तीर्थ यात्रा अधम क्यों है? यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं होता। सोचो, संक्षेप में कहा है मैं तीर्थ यात्रा को गया था। हम तो तीर्थ यात्रा का टिकट रिजर्वेशन होने के समय से ही शुरू हो जाता है। प्लान करते हैं, और प्लान तो करते हैं, वो करते हैं यहाँ से वो जो गोर होगा, गुरुजी होगा, पंडा होगा, उसको फोन करते हैं, हम इतने लोग आ रहे हैं, हमारे रहने की, खाने की, पीने की, बैठने की, सोने की सब व्यवस्था ठीक से करके रखना, कोई कमी नहीं। हमारे बाप का नौकर है, वो रहे तुम्हारा। तीर्थ यात्रा तो अवधूत वेश में करनी चाहिए। कितने बैग लेकर के जाते हो? अरे वहां कौन है हमको जानने वाला जिसके लिए एकदम खास खास कपड़े बना करके लेकर जाते हो? किसको दिखाना है वहां पे? हाँ, तीर्थ यात्रा में वस्त्र धोने तक का निषेध है, तो फिर किस लिए इतने कपड़े? तो जोड़ी हो तो, परंतु नहीं। कई महाभाग तो ऐसे हैं कि वहां पर भी झगड़ा करते हैं। हमारी ड्रेस ठीक से रखी नहीं, बटन टूटेगा है, हमें समझ में नहीं आएगी। पहले से रिजर्वेशन निकालते हैं, हम वहाँ वहाँ जाने वाले हैं, ऐसा ऐसा प्लानिंग है, वहाँ ये करेंगे, वहाँ ये खाएंगे, और तो और घर के अंदर नाना प्रकार के अचार बनाना चालू कर देते हैं, ईरी चटनी, वीरी चटनी, वो अचार। और वहां पर भी फिर वही ध्यान में रहता है। गंगा स्नान के लिए वहां पहुंचे और पंडे को गालियां देना चालू, काई लूट मचा रखी है। वो उनका कर्म है, वो करेंगे। तुमको नहीं देना है तुम मत दो, निंदा क्यों करते हो? तीर्थ में भी जाकर के निंदा कर।
भागवत के अंदर तीर्थ यात्रा का बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। हर तीर्थ में जाने के बाद कुछ कुछ तीर्थों के अंदर श्राद्ध होने के बाद वहां के जो पंडे होते हैं वे कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे को कुछ छोड़ना है, कुछ परित्याग करना है। इसका मतलब क्या है? छोड़ने के लिए क्यों कहा गया है? क्या छोड़ना चाहिए? जो खाने को अच्छा नहीं लगता वो छोड़ के आएंगे। आते लोगों को बोल देंगे मैं तीर्थ में ये छोड़ दिया है, आज के कुछ हमारी थाली में नहीं दिखी। अरे छोड़ना है तो प्रत्येक तीर्थ के अंदर अपनी एक एक गलत बात को छोड़ो। गुटखा खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, पान खाते हो, प्याज खाते हो, लहसुन खाते हो, झूठ बोलते हो, माता पिता का अपमान करते हो। इन दुर्गुणों को वहां प्रत्येक तीर्थ में एक एक तीर्थ में छोड़ना चाहिए। दुर्गुणों का परित्याग करे, सद्गुणों को ग्रहण करे, किसी की निंदा न करे, वही सच्ची तीर्थ यात्रा है।